हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3rd अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा चल रहा है, जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम आपका बैलेंस शीट इक्वेशन भी है। और हमने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन से जो रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 7 लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। और जब आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आप जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है कंसेप्ट। तो जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम 1 बाय 1 करके आपको सॉल्व तो करवा देंगे, लेकिन पहले आप खुद से कोशिश करना, जब समझ में ना आए तभी आप वीडियो देखना। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको एक बैलेंस शीट भी बना करके दिखाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम बैलेंस शीट इक्वेशन भी है। ये हम आपको बैलेंस शीट बता के दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा कैसे होता है ये। चलो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 8, कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर जो है आपको जो भी इक्वेशन में बैठाना है, जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया है उसके थ्रू आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे उसको लेकर के आना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सो दी अकाउंटिंग इक्वेशन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ शुभम ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम जो है सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या कहता है, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। पहला यहाँ पर हम एक लाइन बना देते हैं जिसमें हम जितना भी एसेट होगा उसको हम लिखेंगे। ये इज इक्वल टू यहाँ पर। चलो सबसे पहला आपका जो ट्रांजेक्शन है वो क्या कहता है, कहता है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। चलो तो यहाँ पर ऑनर का नाम नहीं दिया गया है कि कौन ऑनर है, नाम नहीं दिया गया है। सिर्फ इतना कहा है कि जो भी ऑनर है उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है और बिजनेस में कितना पैसा लगाया है। यहाँ पे देखिए कमेंस्ड लिखा है, यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिख सकता है, एक ही बात है। बिजनेस को स्टार्ट किया, कमेंस किया, स्टार्ट किया। तो ये है आपका बिजनेस, और बिजनेस का ऑनर का नाम नहीं बताया है। ऑनर का नाम की हमको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो सारा ट्रांजेक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, आपका जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है। इसलिए ऑनर के नाम की हमको फिलहाल यहाँ पर कोई ज़रूरत भी नहीं है। ABCD राम श्याम गोपाल जो भी होगा, इसका नाम से हमको कोई लेना देना नहीं है। बस हमको इतना पता है, इस बेनाम आदमी का से हमको इतना पता है कि ये ऑनर है और ये जो है बिजनेस में जो है बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस में क्या लगाया है, 50,000 रुपये कैश लगाया है। तो कैश आ गया बिजनेस में 50,000 रुपीज़। बिजनेस में क्या आया, कैश आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप एसेट इंक्रीज कर गया बिजनेस का, प्लस कर दो यहाँ पर 50,000 रुपीज़, प्लस हो गया। अच्छा, अब क्या है कि ये तो बिजनेस का ऑनर है, बेनाम ऑनर है, जिसका हमको नाम नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पता है कि ये जो पैसा दिया है, ये इसका पैसा बिजनेस में क्या कहलाता है, कहलाता है कैपिटल। क्या कहलाता है, कैपिटल। तो कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा कितने से, थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, 50,000 से कैपिटल इंक्रीज कर गया, है ना। इसी पैसे को बिजनेस में कैश आया, और यही जो है ये ऑनर का पैसा है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं कैपिटल। तो कैपिटल भी 50,000 से इंक्रीज कर गया, कोई दिक्कत। अब चूंकि ये दोनों अलग अलग है ना, ऑनर और बिजनेस जो है वो दोनों अलग अलग है, इसीलिए कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है बिजनेस के ऊपर, इसीलिए हम उसको लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड में लिखते हैं, और बेसिकली हम उसको कैपिटल में लिखते हैं, क्योंकि ऑनर का जो फंड होता है, ऑनर का जो पैसा होता है, उसको हम सेपरेट लिखते हैं। बाकी जितना भी आउटसाइडर है हम यहाँ पर लिखेंगे लायबिलिटी साइड में, जैसे आपका क्रेडिटर हो गया, डिबेंचर हो गया, या कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो सारा हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन ऑनर का पैसा को एकदम कैपिटल में साइड में लिख दीजिए। तो ऑनर का पैसा
था 50,000 और कैश बिजनेस में बढ़ा 50,000 रुपया। ठीक है, चलो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन मतलब ऑनर और बिजनेस और ऑनर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ, जो आपका बिजनेस को ये पैसा दिया और बिजनेस में इसका कैपिटल बढ़ा, इससे आउटसाइड लायबिलिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब बाहर से कोई पैसा बिजनेस में नहीं आया, इसलिए आउटसाइड लायबिलिटीज़ जो है वो ज़ीरो रहेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं हम न्यू इक्वेशन। क्या हो गया न्यू इक्वेशन? तो अभी बिजनेस में कैश जो है वो 50,000 रुपये का है, कोई आउटसाइड लायबिलिटीज़ नहीं है, ज़ीरो, और आपका कैपिटल जो है वो है 50,000 रुपीज़। हल्का सा इधर लिखते हैं, अगर बाद में कोई जगह का ज़रूरत पड़े तो कम ना पड़े। चलो ये हो गया। तो देखिए न्यू इक्वेशन क्या हुआ कि एसेट साइड भी आपका 50,000 है और इज इक्वल टू के उस साइड भी आपका लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल दोनों मिलाकर भी कितना है, 50,000 रुपये यहाँ पर है। कोई दिक्कत यहाँ पर तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या है, क्या कहता है देखते हैं। कहता है यहाँ पर परचेज आउट ऑफ कैश ऑफ द बिजनेस। अच्छा, यहाँ पर परचेज किया गया है कैश से, और बिजनेस में क्या क्या परचेस किया गया है, तो 2,000 रुपये का फर्नीचर परचेस किया गया है और गुड्स जो है वो 20,000 रुपये का परचेस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं परचेस ऑफ फर्नीचर, परचेस ऑफ फर्नीचर कितने का खरीदा गया है, 2,000 रुपये का फर्नीचर परचेस किया गया है। और कहता है आगे में क्या है, परचेस किया गया है एंड गुड्स ₹20,000 एंड गुड्स ₹20,000। और कैसे परचेस किया गया है यहाँ पर, तो बोलता है कि परचेस आउट ऑफ कैश ऑफ द बिजनेस, परचेस आउट ऑफ कैश ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस में जो कैश है कितना है 50,000, इसी में से, इसी कैश में से क्या परचेस किया गया है, तो 2,000 रुपये का फर्नीचर परचेस किया गया है और इसी कैश में से 20,000 रुपये का गुड्स परचेस किया गया है। ठीक है, 50,000 रुपये है ना बिजनेस में ऑनर का पैसा, तो इसमें से फर्नीचर जो परचेस किया गया है, ऐसा हम पूरा लिख देते हैं, फर्नीचर जो परचेस किया गया है वो 2,000 रुपये का फर्नीचर और 20,000 रुपये का गुड्स परचेस किया गया है। अब बताइए बिजनेस में कैश है 50,000 रुपये और गुड्स परचेस किया गया है, तो क्या बढ़ जाएगा, बिजनेस का स्टॉक बढ़ जाएगा। देखिए गुड्स जब परचेस किया जाता है बिजनेस में, बात समझिएगा, जब बिजनेस में गुड्स परचेस किया गया है तो गुड्स आया बिजनेस के अंदर, है ना, और गुड्स आया तो वो अनसोल्ड गुड्स है, अभी इसको बेचा नहीं गया है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि गुड्स को बेच दिए तब तो वो सोल्ड आउट हो गया, वो तो निकल गया गुड्स, प्रॉफिट में बेच दिया, अलग बात है। अभी सिर्फ बोला है कि जितना बोला है उतना ही पे ध्यान दीजिएगा कि गुड्स जो है 20,000 रुपये का वो परचेस किया गया है। परचेस किया गया है मतलब अभी दुकान में ला करके या बिजनेस में ला करके सामान को रखा गया है। ठीक है, तो स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा 20,000 रुपीज़ से, नहीं बढ़ेगा, गुड्स परचेस किया है। अच्छा, कैश में परचेस करे या क्रेडिट में परचेस करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गुड्स जो है वो कैश में परचेस करे या क्रेडिट में परचेस करे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बिजनेस में गुड्स तो आएगा, अगर उधार में आप खरीदोगे तो भी आएगा, अगर आप कैश में खरीदोगे तो भी आएगा। थोड़ा सा बात समझो आप कि जब आप जनरली राशन दुकान में जाते हो तो वहाँ बहुत उधार चलता है कि बाद में आप ले लीजिएगा, है ना, ज़रा सा आपको आपकी माँ आपको भेजी कि जाओ चाय पत्ती ले आओ बेटा, या कॉफ़ी ले आओ या दूध लेकर के आओ, तो आप वहाँ पे गए और चाय पत्ती लेकर के आए, बोलेंगे पैसा बाद में दे देंगे, ऐसा कई बार होता है, समझे। तो उसमें क्या होगा आपका, एक मिनट, तो आप जो है चाय पत्ती लाने गए और बोले बाद में उधार में ले लेना, यही कहते हो आप। तो चाय पत्ती आप खरीदे तो घर पे तो चाय पत्ती आया यानी सामान आया ना, अब पैसा दिया चाहे नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है, आपके घर पे सामान आया कि नहीं आया, चाय पत्ती का जो रिक्वायरमेंट था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो हाँ हुआ।
तो यहाँ पर आप जो स्टॉक खरीद रहे हो सामने वाले से, अगर मान लो सामने वाले से, ये तो ऑनर है, इसी को मान लो अभी थोड़ा देर में कि ये जो है आपका सप्लायर है, यानी आपको उधार में सामान दिया है एक समय के लिए मान लो, तो उधार में दिया है तो स्टॉक तो आपका बढ़ेगा ही, चाहे कैश में खरीदो चाहे उधार में दो आप। तो 20,000 रुपये का यहाँ पर स्टॉक इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा सामान क्या खरीदा है, अगर 20,000 का सामान खरीदा है तो बताइए कि कैश, अभी कैश में खरीदा है तो 20,000 रुपये कैश माइनस हो जाएगा, ठीक है। चल, ये बात हुआ। अब दूसरा क्या खरीदा है, दूसरा चीज़ आपका खरीदा गया है यहाँ पे फर्नीचर। तो बिज़नेस में फर्नीचर आया, अब आप स्टॉक के साथ तो फर्नीचर को मिक्स कर नहीं दोगे। स्टॉक क्या है, स्टॉक वो सामान है ये 20,000 रुपये का जिसको बेचने के लिए आपने रखा है, यानी ये सामान को आप क्या करोगे, धीरे 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 समय के साथ इसको बेच दोगे। कस्टमर आता जाएगा, आप इसमें से सामान निकालते जाओगे, प्रॉफिट ऐड करते जाओगे और उसको कस्टमर को बेचते जाओगे। तो जाहिर सी बात है, अगर ये जो 20,000 का सामान आपको यहाँ दिख रहा है, स्टॉक जो दिख रहा है, ये बेचने के लिए है और ये 20,000 का सामान प्रॉफिट पे बिकेगा, ये कॉस्ट पे है अभी। यहाँ पे 20,000 का सामान आप 20,000 में नहीं बेचोगे, प्रॉफिट ऐड करके इसमें बेचोगे। तो अब जो फर्नीचर है वो स्टॉक थोड़ी है ना, फर्नीचर तो आपका एसेट है जो बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए आपने खरीदा होगा। जैसे ऑनर्स बैठेगा, कस्टमर कहाँ बैठेगा, या और भी कोई रिक्वायरमेंट हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ कहाँ बैठेंगे। तो ये सब चीज़ को लेकर के बिजनेस में एक फर्नीचर परचेज़ किया गया। फर्नीचर में कुछ भी परचेज़ हो सकता है, अलमीरा परचेज़ हो सकता है, सोफ़ा सेट परचेज़ हो सकता है, टेबल है ना, चेयर, कुछ भी परचेज़ किया जा सकता है। तो फर्नीचर आया, ये फिक्स एसेट है, ये सामान फर्नीचर हम बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं, इसलिए इसको हम अलग से लिखेंगे फर्नीचर, प्लस कर दिए। कितने का फर्नीचर खरीदें, एसेट बढ़ा, फर्नीचर एसेट होता है, फिक्स एसेट होता है, 2,000 रुपये यहाँ पे प्लस कर दिए फर्नीचर का, ठीक है। अच्छा, 2,000 रुपये जब आप यहाँ पर फर्नीचर आया तो 2,000 रुपये कैश कम भी तो हो गया होगा ना, तो कैश फिर से हम 2,000 रुपये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम कैश को अब बार बार थोड़ी माइनस करेंगे, हम सीधा कैश को कितना माइनस कर देंगे, 20,000 और 2,000, 22,000 रुपये से कैश को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 22,000 रुपये से कैश माइनस हो गया, जिससे क्या आ गया, तो बिजनेस में स्टॉक बढ़ गया, गुड्स परचेज कर लिए और फर्नीचर परचेज कर लिए। तो देखिए 22,000 रुपये माइनस है। एक और आपका जो इसका लास्ट एग्जांपल मैंने 7 में बताया था कि बताइए कौन सा ऐसा एग्जांपल है जिससे आपका एसेट घटता है और एसेट बढ़ता है। तो यहाँ से आपका एसेट कम हो गया, यानी कैश कम हो गया, और एसेट स्टॉक 20,000 का और फर्नीचर 2,000 रुपये का बढ़ गया। तो टोटल देखो प्लस है 22,000 रुपये, 20 और 2 22,000 रुपये, और आपका एक एसेट 22,000 रुपये घट गया। तो ट्रांजेक्शन जो है वो, इस ट्रांजेक्शन का ये इफेक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। चलो बताइए, अब जो है वो बिजनेस के पास यहाँ लिखते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 50,000 रुपया जो है बिजनेस के पास पहले से कैश है, और 22,000 रुपया जो है बिजनेस वो निकल गया, बिजनेस का किससे निकल गया, तो 22,000 रुपये फर्नीचर और स्टॉक परचेस करने में निकल गया। तो अब कितना बचा, 28,000 रुपये का यहाँ पर जो है कैश बचा। अब इस कैश से बिजनेस चाहे तो कोई और फर्नीचर परचेस कर सकता है, कोई मशीनरी परचेस कर सकता है, गुड्स और चाहे तो और आपका स्टॉक इंक्रीज हो सकता है, गुड्स परचेस कर सकता है। फिलहाल बिजनेस के पास 28,000 रुपये है, जिससे ये अपने बिजनेस का कोई भी काम कर सकता है। चाहे अगर कोई क्रेडिटर हो तो क्रेडिटर को पेमेंट भी कर सकता है। फिलहाल अभी कोई क्रेडिटर नहीं है, अगर क्रेडिटर होता, अगर उधार में सामान परचेस होता तो क्रेडिटर को पेमेंट भी होता। तो इस पैसे का इस्तेमाल बिजनेस कहीं भी कर सकता है। बताइए बिजनेस के पास अभी कितना सामान है जिसको बेचा जा सकता है, यानी दुकान में कितना सामान लगा हुआ है एज ए स्टॉक जिसको बेचने के लिए बिजनेस के पास है, वो है आपका 20,000 रुपये का। दुकान में एकदम सामान लगा हुआ है, अनसोल्ड गुड्स है आपका, आप उसमें से निकाल के बेचोगे, वो कितने का है अभी, तो 20,000 रुपये का है। अब बिजनेस के पास फर्नीचर कितना है, तो 2,000 रुपये का फर्नीचर है, ठीक है। तो यहाँ 30 और 20 50,000 रुपये हो गया। देखो 28,000 और 2,000 30,000 और 20 50,000 रुपये, ठीक है। इज इक्वल टू कोई आउटसाइड लायबिलिटीज नहीं है, बाहर वाले का कोई पैसा लगा हुआ नहीं है, और ऑनर्स का कैपिटल कितना है 50,000। यही ऑनर का पैसा 50,000 रुपये है, जिसमें ऑनर का पैसा जो 50,000 है, और उस 50,000 रुपये के कैपिटल में अभी बिजनेस में क्या क्या है, 28,000 रुपये का कैश है, 20,000 रुपये का स्टॉक है, और 2,000 रुपये का फर्नीचर है।
उसी 50,000 रुपया जो बिज़नेस का कैपिटल है, उसमें बिज़नेस का क्या क्या सामान है, तो कैश अभी जो है बिज़नेस के ड्रॉवर में बिज़नेस के अंदर पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड ये 28,000 रुपया है। स्टॉक जो है बेचने के लिए वो 20,000 का है, फर्नीचर 2,000 का है, और वो कितना है ऑनर का कैपिटल, तो ये सारा जो है मिल करके ऑनर का कैपिटल ही तो है 50,000 रुपया। ठीक है, तो दोनों साइड आपका न्यू इक्वेशन मैच कर रहा है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल बिल्कुल मैच कर रहा है, आउटसाइड लायबिलिटीज 0 है अभी। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, कहता है पेड रेंट, रेंट पेड किया गया है, थर्ड नंबर। पेड रेंट रुपीस, कितना पेड किया गया है रेंट, 400 रुपीज़, 400 रुपया रेंट पे किया गया है। जाहिर सी बात है कि जो बिज़नेस होगा ना, आपका जो बिज़नेस चल रहा है, ये बिज़नेस अपना नहीं है, मतलब ये रेंट पे लिया गया है और आप उस पर बिज़नेस जो है उस पर चला रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि हर बिज़नेस के पास अपना ज़मीन हो और अपना जो है बिल्डिंग हो जिस पर वो बिज़नेस करे। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो हम पहले लैंड परचेस करेंगे, बिल्डिंग परचेस करेंगे, इतना हम काम क्यों करेंगे, है ना। लैंड परचेस करना, बिल्डिंग परचेस करना, हम रेंट पे भी तो लेके बिज़नेस कर सकते हैं ना। तो ये बिज़नेस जो अभी कह रहा है कि पेड रेंट, हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो अभी रेंट पे लेके कर रहे हैं और बिज़नेस रेंट पे कर रहा है। याद रखिएगा, ऑनर कुछ नहीं है यहाँ पे, बिज़नेस अपना रेंट पे कर रहा है 400 रुपया। किसको पे कर रहा है, जो इसका लैंडलॉर्ड होगा, जो मकान मालिक होगा, है ना, इस मकान का, जिसके मकान पे आप बिज़नेस चला रहे हो, तो उसका आप रेंट जो है 400 रुपया पेड कर रहे हो। 400 रुपया पेड कर रहे हो मतलब कैश में पेमेंट कर रहे हो, तो कैश हो गया माइनस। एक बात तो क्लियर है कि कैश माइनस होगा। आप 400 रुपये का फ्रूट्स खरीद करके या कोई आटा चावल दाल तो आप दोगे नहीं, आप क्या होगे, मकान मालिक को कैश ही दोगे। तो 400 रुपये यहाँ पर कैश जो है वो पेमेंट किया गया, कैश माइनस हो जाएगा। जो भी एक्सपेंस है उससे क्या होता है कि कैपिटल भी डिक्रीज करता है, तो कैपिटल भी यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 400 रुपया। कैपिटल क्यों डिक्रीज होता है, थोड़ा सा बात को समझिएगा, एक मिनट। कैपिटल क्यों डिक्रीज होता है, कैपिटल इसलिए डिक्रीज होता है कि देखिए, कोई भी इनकम से कैपिटल बढ़ता है और कोई भी एक्सपेंस से कैपिटल घटता है। जैसे अभी यहाँ पर ऑनर का कैपिटल कितना है, 50,000 रुपया, ठीक है। और मान लेते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट, ये कैपिटल है, ठीक है। और बिजनेस को प्रॉफिट जो हुआ वो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट जाकर के क्या होगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कैपिटल बढ़ करके अब कितना हो जाएगा, 60,000 रुपया कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट से जो है वो कैपिटल इंक्रीज करता है, जितना जितना प्रॉफिट होते जाएगा उतना उतना जो है कैपिटल बढ़ता जाएगा। अच्छा, तो प्रॉफिट होता कैसे है, जितना भी बिजनेस में इनकम होता जाता है उससे प्रॉफिट होगा, और जितना भी बिजनेस में आ रहा है पैसा वही तो आप एक तरीके से इनकम से ही तो प्रॉफिट बन रहा है ना। अब मान लीजिए कि आपको इसमें 1,000 रुपये रेंट पेड करना है, कितना रेंट पेड करना है, 1,000 रुपये, या मान लो अभी 400 है ना, तो ठीक है 400 ही मानते हैं, 400 रुपये रेंट पे करना है। तो अगर 400 रुपये रेंट पे करना है तो जाहिर सी बात है कोई भी एक्सपेंस जो है वो इनकम को घटाएगा, मतलब प्रॉफिट को घटाएगा। अगर इसमें से 400 रुपये रेंट पे कर दोगे तो 9,600 रुपये अब मात्र प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि 400 रुपये तो आपने रेंट पे किया, तो अब प्रॉफिट कितना बचा, 9,600। तो आप बताओ कि अब कैपिटल में कितना ऐड करोगे, अब आप ऐड करोगे, प्रॉफिट जो हो गया 9,600 रुपया आप ऐड करोगे, यही तो प्रॉफिट है ना। अब इतना करो तो बताइए कैपिटल घटेगा 400 की नहीं घटेगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 59,600 रुपीज़ आपका कैपिटल हो जाएगा। तो देखा आपने कि अगर कोई एक्सपेंस है
तो एक्सपेंस जो है वो जो प्रॉफिट को घटाता है और इनकम बढ़ाता है। तो यहाँ पर एक्सपेंस है रेंट पे करना, तो प्रॉफिट को घटाएगा तो वो 400 रुपये से कैपिटल को भी घटाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल देखो 400 रुपये से डिक्रीज़ हुआ ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कैश तो माइनस हुआ और यहाँ पर कैपिटल भी माइनस करोगे, क्योंकि कैपिटल को डिक्रीज करेगा कोई भी एक्सपेंस। चलो, इस ट्रांजैक्शन का यही इफेक्ट पड़ा। इस ट्रांजैक्शन का स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है, फर्नीचर से भी इस ट्रांजैक्शन का कोई लेना देना नहीं है, कोई आउटसाइड लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ, कैपिटल घट के 400 रुपये, मतलब 400 से कैपिटल घट गया। चलो, अब देखते हैं कि न्यू इक्वेशन क्या बन रहा है। बताइए, बिजनेस में जो न्यू इक्वेशन यहाँ पे है, न्यू इक्वेशन बिजनेस में अब कैश कितना है, 27,600 रुपया। स्टॉक कितना है जो कि हम बेचने के लिए है, जिसको हम बेच सकते हैं, 20,000 रुपये का है। फर्नीचर 2,000 रुपये का है। आउटसाइड लायबिलिटी 0 और कैपिटल अब घट करके हो गया, 400 से घट गया, तो 49,600 रुपीज़ ये कैपिटल हो गया आपका। इतना आप देखोगे तो दोनों साइड आपका 49,600 ही आएगा। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।